अभी वहाँ लगा हुआ है। अभी वहाँ लगा हुआ है। अब उसको हम लोग बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी ठंडे पानी की जरूरत नहीं है, इसीलिए अब उसमें हम लोग अभी बंद किए हुए। जैसे ही ठंडा पानी की जरूरत होगा वो हो जाएगा। यानी पुनः गर्मी के दिनों में उसे चालू कर दिया जाएगा। अच्छा, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप बताएं कि बहुत से ऐसे मत का प्रयोग करने वाले वोटर होंगे जो हमसे जो ऐसे कि बिछड़ेंगे, लेकिन यह भी है कि बहुत से वोटर जुड़ेंगे भी। निश्चित रूप से मैं वही तो कह रहा हूँ। चुनाव एक ऐसा चीज है, चुनाव एक ऐसा चीज कि जो आज आपके साथ है, कतिपय कारणों से कई कारण होते हैं जो आपसे विमुख हो सकते हैं। और कई लोग, मैं बोला ना कि 25% वोट देख करके आपको विजय विजय माला पहना देते हैं। 75% हर आदमी को हराने के लिए वोट करता है। जैसे मान ली मैं अध्यक्ष का चुनाव पिछली बार लड़ा था, 12 प्रत्याशी लड़ रहे थे, हमको वोट आया लगभग, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण पर हम डेमो बता रहा हूँ। हमको वोट आया 100, पूरे नगर क्षेत्र में मिला के हमको मान लीजिए वोट आया 100, और कुल वोट आया 700। तो हमको 100 लोग ही जिताना चाहे, 600 लोग तो हमको हराना चाहे, 100 वोट मुझे मिलेगा, मुझे मिला, और 600 वोट अन्य प्रत्याशी को मिल गया। तो 100 लोग ही नहीं मुझे जिताना चाहे, बाकी 600 लोग तो मेरे विरोध में थे, मेरा हमको जो आपके 600 विरोध में थे, वो जो प्रतिनिधित्व उनका किए चुनाव के समय, तो उसके बाद में तो करने फिर नहीं आए। नहीं आए। आप ही को ना 700 जनता को प्रतिनिधित्व करना पड़ा। और हमने, बस मैं आपको बता दूं दीपक जी, सरकार का जो गाइडलाइन है, आप आवास की बात अक्सर सुनते होंगे यहाँ, क्योंकि आवास बहुत भारी संख्या में हो गया। पलामू जिले में एक नगर निगम है जो डाल्टनगंज नगर निगम है, एक नगर परिषद है जो विश्रामपुर नगर परिषद है, एक हुसैनाबाद नगर पंचायत है, एक छतरपुर नगर पंचायत है, और एक हरिहर नगर पंचायत है। पलामू जिले के पांचों निकाय में सबसे अधिक आवास का निर्माण छतरपुर में हुआ है। इसीलिए प्रतिद्वंदियों को लगता है कि अरे इतना लोगों को घर बना दिया, ही लोग इतना लोग घर बना दिया, तो वोटवा कहाँ, वो लोग का सोचना है तो वोटवा कहाँ जाएगा, ही लोग को मिलेगा। इसलिए एक पर कुछ न कुछ उठाते रहो, ये लिया तो वो लिया, तो वार्ड लिया तो वो लिया। अरे भाई, अगर अगर ऐसी कोई बात है, मैं तो कह रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है तो कोई आके हाँ बोला, आज भी साक्ष्य के साथ आओ ना। और दूसरी बात ये है, आवास भारी संख्या में होने से वो घबराए हुए लोग हैं, उनको और कुछ नहीं मिलता है। तो आजकल अमूमन आम आदमी को हो गया है, कोई काम अगर होने में विलम्ब हो रहा है, पैसा हमार कमवा इसलिए ना कर रहे अफसरवा कि हमारा से बेसी पैसा वो दे दिले, पैसा हम देते लिया, लेकिन हमारा से बेसी वो दे दिले तो हमार कमवा ना करी। ये आजकल लोगों की मेंटेलिटी बन गई है। लोग झूठ मूठ के आरोप लगाने में एक दूसरे से आगे निकलना चाह रहे हैं हमारे प्रतिद्वंदी, और सिर्फ मेरे प्रतिद्वंदी नहीं, सिर्फ मेरे प्रतिद्वंदी नहीं। देखिए, आपका तो हर क्षेत्र का अनुभव अलग है और राजनीतिक का जो सेवा है अलग है आपसे, लेकिन यह जो 30 माह का जो कार्यकाल है, यह आपको 30 माह का कार्यकाल कोई नहीं देखेगा। 5 वर्ष यानी कि 60 माह का कार्यकाल को जोड़ा जाएगा, और सबसे अधिक उस कार्यकाल में कोरोना काल को हो सकता है दर्शाया जाएगा, जिसने अपने परिपूर्ण रूप से और जो है कि एक स्वास्थ्य और अपने स्वेच्छा से उस कार्य को पॉकेट से किया, उसी को दिखाया जाएगा सबसे। दीपक जी एक बात और आप समझिए, हंसी आती है जब कोई लोग बोलते हैं कि ये काम नहीं किए। कौन काम भैया? नगर अध्यक्ष चाहते हैं ना तो छतरपुर के 200 लड़कन को नौकरी मिल जाता है। अरे भैया, अगर साला राज्य सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है तो नगर अध्यक्ष किसे नौकरी दे देगा? ये बरगलाते हैं लोग कि नौकरी नहीं दे पाए। 200 लोगों को अगर हम बनते तो कितने युवा को नौकरी दे देते। बस ये झूठी बातें प्रचारित करना जानते हैं लोग। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम अध्यक्ष बन जाते, हमको अगर जनता वोट देती, बन जाते, तो हम छतरपुर में अब तक कोई समस्या ही नहीं रहते। अरे भैया, इस देश में कई प्रधानमंत्री बन गए, कितने मुख्यमंत्री, कितने मंत्री बन गए, लेकिन सारी विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका समापन कहीं नहीं हो सकता। आज यह काम करिए, कल वह काम करने पड़ेगा, परसों वह काम करने पड़ेगा। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, एक साथ सारे योजनाओं को पूरा नहीं किया जा सकता।
अगर सारे जो अभी तो बहुत अभी देखिएगा ना, अभी बहुत अभी चुनाव है ना, चुनाव की सरगर्मी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता। वो तो नोटिफिकेशन, हम चूंकि कानूनी आदमी है, जब तक मैं नोटिफिकेशन नहीं दिखूंगा मैं चुनावी चर्चा नहीं करूंगा। और आप देख रहे होंगे दीपक जी, आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप घूमते भी होंगे, बाकी बहुत सारे प्रत्याशियों को, जो कथित प्रत्याशी हैं, उनको बहुत चुनाव प्रचार में लगे हुए दिखिएगा, लेकिन मोहन जायसवाल को चुनाव प्रचार में कभी नहीं दिखिएगा। इसलिए देखिएगा कि मोहन जायसवाल जानता है कि हमारा दायित्व क्या है। अभी जब चुनाव का समय आने, चुनाव का घोषणा होना बाकी है, तो जब तक चुनाव का घोषणा नहीं हो जाता है, तब तक जो छोटे बड़े काम जो मेरे स्तर से निष्पादित किया जा सकता है, ऑफिस में बैठकर, कार्यालय में बैठकर हम उसको निष्पादित करने में लगे हुए हैं। चुनाव में निश्चित रूप से हम जाएंगे, चुनाव तो लड़ना ही है। जब चुनाव का घोषणा हो जाएगा, मैं डंके के चोट पर जाऊंगा कि मैं आपके पास आया हूं अपने कर्मों का फल मांगने। अगर मैंने अच्छा कार्य नहीं किया है तो मुझे नकार दीजिए, और मैंने अगर अच्छा कार्य किया है, आपकी अपेक्षा पर खरा उतरा हूं, वो तो आप एक बार पुनः मुझे स्नेह दीजिए, और यकीन मानिए दीपक जी, हम होंगे कामयाब। यानी कि इसमें कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, आपका यह अनुमान है, इसलिए कि ये 5 वर्ष का नहीं 40 वर्ष कार्यकाल का राजनीति का आपका अनुमान है। बिल्कुल, 40 वर्षों से हम लोगों ने राजनीति में अपने समय को दिया है, वो अनुभव भी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब मैं नगर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, तो मैं अपने तमाम राजनीतिक क्रियाकलापों को सिकोड़ लिया और अपना पूरा ध्यान नगर के चीजों पर, नगर को जो प्रोवाइड सरकार ने कराई है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और जमीन धरातल पर कैसे उतारें, इस दिशा में हमने काम किया है। और यही कारण है दीपक जी कि मैं कह सकता हूं कि 3511 आवास की जो स्वीकृति यहाँ मिली, 3511 आवास में से लगभग 1500 लोग नए बने हुए घर में रहना शुरू कर दिए। यह मेरी उपलब्धि है। आप घूमते हैं, आप देखते हो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए ना, 20 साल पहले का आवास है, इस पर फाउंडेशन तक मिलेगा, लेकिन नगर में कोई ऐसा फाउंडेशन का, केवल फाउंडेशन में ही पैसा निकल जाए, यह आप नहीं पाइएगा। नियमतः देखिए, नियमतः मैं थोड़ा सा सख्त भी हूँ। सरकार का जो गाइडलाइन है, मैं खुल के चर्चा कर रहा हूँ, सरकार का जो गाइडलाइन है, या आवास की स्वीकृति मिल गई तो पहला किस्त आप उसको डाल दीजिए, कुछ काम देखने की जरूरत नहीं है, उसका लेआउट करके वो डाल दीजिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम पार्षदों के साथ बैठे, यहाँ के नगर के टीम के लोगों के साथ बैठे, शुरुआती दौर की मैं बात बता रहा हूँ। हमने कहा कि अगर ऐसे हम लोग डाल देंगे तो छतरपुर के तासीर को हम लोग जानते हैं, लोग पैसा निकाल लेते हैं, और यहाँ एक लत है बहुत शराब का, शराब में खर्चा हो गया या कोई शादी ब्याह हो गया तो पैसा उसमें खर्चा हो गया, फिर घर नहीं बन पाता है, सैकड़ों घर इसी मिलेंगे आपको। हमने कहा कि नहीं, पहला किस्त तब डाला जाएगा यहाँ जब वो आदमी फाउंडेशन कर लेगा। और यह धमकी, मैं बोल रहा हूँ सर, यह धमकी, मैं धमकी शब्द का ही नाम ले रहा हूँ, यह धमकी कामयाब हुआ, और लोग धड़ाधड़ प्लिंथ करने लगे, और प्लिंथ करने लगे, हम लोग पैसा डालने लगे, और नतीजा है, अगर पैसा मिलने में सुविधा होती तो 1500 लोग अभी 3 सालों के अंदर अपने घर में, नए बने घर में नहीं रहते, घर में शिफ्ट नहीं करते। जैसे ही वो काम पूरा करते हैं, हम लोग पैसा डाल देते हैं, और लोग खुश भी हैं। लोग अब हम हो जाते हैं, गाँव में जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं घरवा तो दे देली, घरवा दे देली, बस उतने में हो गए, आओ कुछ ना मिलते, फिर का चाहिए, आओ नली बना दे, हम चलिए आपको, हम मुझे नली बना दिए, पनिया कहाँ निकालू, ये तो रौनी ना देख भाई, छिया से हुआ तक बना दिए ना, वो चल जाते, वो हरवा में चल गिर जाते, हम ये हरवा में गिर जाते तो ठीक है, हरवा पूछ लीजिए अपन हरवा में गिरे देता है, कहता है कि नहीं इतना पानी गिरा दे भाई, तो हम लोग बोले तब बताऊं कैसे बना दूं नली। बहुत सारी चुनौतियां हैं, जमीन का इशू है। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग का अभी एक बहुत बड़े बजट में 35 करोड़ की लागत से, 35 करोड़ की लागत से एक एडिशनल पेयजल आपूर्ति की स्वीकृति मिली है। वह योजना है सुख नदिया, बतरे,
और कर्मा डैम, ये तीनों जो डैम्स है, ये लघु सिंचाई विभाग का डैम है। तीनों को पाइपलाइन से कनेक्ट करके, वाटर ट्रीटमेंट करके, फिल्टरेट करके छतरपुर के नगर पंचायत के सभी घरों में नल से जल पहुंचाना है। और यह काम अगर चुनाव अभी तुरंत नहीं हुआ, जो कि संभावना नहीं है के बराबर है, तो नहीं हुआ, तो इस माह में इसका भी टेंडर नगर विकास कर देगा, उसका डीपीआर बन के तैयार है, इसका भी टेंडर कर देगा, शीघ्र भी वह काम भी दिखेगा। और मैं बता दूं, छतरपुर में जो कैरमा डैम देख रहे हैं आप, वहाँ पर वहाँ पर हम लोगों ने पहले प्रयास किया था कि पार्क यहाँ बन जाए। तो पार्क बनने के लिए हम लोग कई जगह लोकेट किए, मिडिल स्कूल का जगह, फुलवारी में तो फुलवारी का जगह, ये सब बहुत सारे जगह थे जो लोगों को लगता है, आम पब्लिक कहा जाता है कि उस जगह में तो बना सकते थे, उसमें कौन रोकता। मैं बता दूं उस सब जमीनों में हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं जब तक कि चेक स्लिप नहीं मिलता। तो अभी कर्मा डैम में एक पार्क का निर्माण की योजना सैंक्शन हो गई, उसका भी डीपीआर बन गया है, उसका भी शीघ्र टेंडर हो गया। उसमें वो क्या बोलते हैं, वो कर्मा डैम के पानी में फिल्ट्रेट करके उसको क्या करना है, मैंने ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए पानी में, मतलब जो वाटर का ट्रीटमेंट होता है उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसमें नौका विहार भी होगा। यह योजनाएं भी हम लोग को सैंक्शन है। मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों का प्रयास रंग लाया है, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको जो पूर्ण हो गया है। अगर आचार संहिता नहीं लगा तो आने वाले एक दो महीने के अंदर यहाँ पर काम लगा देखेंगे, और आचार संहिता लग गया तो चुनाव के बाद वह कार्य होना ही है, क्योंकि जो योजनाएं स्वीकृत हो गई हैं उसको अब अस्वीकृत कोई नहीं कर सकता, वह कार्य होना ही है। अंत में यही कहूंगा कि मैं हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, साफ साफ वही से बात करते हैं। और जो कालखंड हम लोग को मिला है नगर में काम करने के लिए, और जिस जिस लगन से हमने काम किया है, तो उस पर मैं एक बात बोलूंगा, मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह बनाओ। मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह बनो। हमने कई दीप जलाए हैं, ये झूठे जो प्रतिद्वंदी बोल रहे हैं ना, झूठे प्रतिद्वंदी, हमने कई दीप जलाए हैं इन हवाओं के खिलाफ। मैं प्रतिद्वंदी को हवा से बोल रहा हूँ। मेरी कोशिश को सराहो, मेरे हमराह बनो। मैंने कई दीप जलाए हैं हवाओं के खिलाफ। आपसे हम जानना चाहते हैं कि इस 54 माह की कार्यकाल में अभी भी आपके अंदर कुछ ऐसे सपने होंगे जो इस कार्यकाल में आप ना पूरा करके, अगर जनता का समर्थन पुनः मिला, वापस मिला, तो अगले कार्यकाल में उसको पूरा कीजिएगा। कोई तो होगा वैसा कार्य। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, मैं इस चर्चा के आरंभ में ही, वार्ता के आरंभ में ही आपको कहा था कि मुझे बहुत मलाल है कि मदनपुर से वह लोराही तक की सड़क मैं नहीं बनवा पा रहा हूँ, और शायद यह कोई अध्यक्ष बनवा भी नहीं पाए। हम लोग बार बार गवर्नमेंट को लिख रहे हैं, इस बार तो हम लोग 55 की आधी से अधिक राशि उसमें प्रपोज कर दिए हैं। तो कुछ वह काम है, एक वह काम है। मैं एक बताना चाहूंगा कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र के बारे में अक्सर ये शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, और शिक्षा के क्षेत्र में बाकी, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, जिले में जो स्थिति है वही स्थिति छतरपुर में भी है। मतलब कहूँ तो शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर है, और उसका कारण है यह जो, मैं फिर वही आ रहा हूँ, 2 साल का कोविड, 2 साल में सारे शिक्षण संस्थान बंद, बच्चे का अभ्यास बंद, टीचर का पढ़ाना बंद, शिक्षा का स्तर गिर गया, ना हम मॉनिटरिंग कर सकते थे उसको। अब कोविड के बाद इधर जो शुरू हुआ, तो शिक्षा थोड़ी मोड़ी गति पकड़ रही है, और जब थोड़ी मोड़ी गति पकड़ रही है, उसमें हमको कुछ कार्य करने का जब ये अवसर आया अभी, तो पुनः हम चुनाव की ओर जा रहे हैं। मलाल रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत उल्लेखनीय कार्य नहीं कर पाया, यह मुझे मलाल रहेगा कि मैं नहीं कर पाया। और रहा बात क्या बोले कि आगे क्या करेंगे, दीपक जी मैं बताऊं, पिछले चुनाव का मेरे सारे पोस्टर, पंपलेट, पर्चा, मेरा ऑडियो वीडियो, जो भी प्रचार सामग्री होते थे, उसका आप मेरे विरोधियों को बोलिए,
आप उपलब्ध कराइए। पिछले बार नहीं पाएंगे। मेरा एक ही नारा था, आप हमें मदद करिए, हम छतरपुर की आवाज बनेंगे। हमने कोई वादा नहीं, झूठा क्या, कोई सच्ची वादा नहीं की हम जीतेंगे तो यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह करेंगे, वो करेंगे। भैया हमको मालूम ही नहीं था कि नगर का अधिकार क्या है। नया नया घर बना था, नगर बना था। नगर के किताब में एक किताब तक्षण मंगाया, पढ़ने लगा, किताब में मंगाया, उसी समय मंगाया, चुनाव की घोषणा हुई, किताब मंगाया। और ये क्राउन का किताब है। क्राउन एक ऐसा कंपनी ब्रांड है जो बहुत बहुत विश्वसनीय है। मैं अभी भी जब इसको पढ़ता हूँ, अक्सर मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। नगर अध्यक्ष को क्या अधिकार है, अधिकार सीमित है, लेकिन आम पब्लिक में क्या है कि नगर अध्यक्ष का मतलब बहुत बड़ा चीज हो गया, कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है, अधिकार बंधा हुआ है। जैसे अभी आपने कहा था कि यूनिट में हम नहीं कर सकते, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी हम, अगर हम कोई टीचर स्कूल में ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं तो उनको पनिश करने का, उनको दंडित करने का अधिकार नगर अध्यक्ष को नहीं है। क्या है अधिकार? उनके खिलाफ हम उनके विभाग को लिखें, मैंने सीधे हम दंडित नहीं कर सकते। दंडित आपका करने का मुख्य कारण नहीं है कि शिक्षा के लिए उसके विभाग है, और यहाँ पर शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं, इसके बाद बीआरसी है, बीओ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है। आप उसको सुधार के लिए सिर्फ जो है कि एक जो है कि मार्गदर्शन दे सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और यह बात देता है कि जब आप पद पर आ जाते हैं, सामान्य पद पर आते हैं, और तो जो लोग आपसे आपसे एंटी भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा इज्जत उनको करना पड़ता है व्यवस्था में भी। तो अगर शिक्षक बढ़िया से अगर क्लास नहीं कर रहे हैं, बच्चों को केयर नहीं कर रहे हैं, टीचिंग कार्य नहीं कर रहे हैं, या अन्य कार्य जो नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम वहाँ चले जाए विद्यालय में, तो मेरे सामने जरूर कुछ न कुछ बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। यह काम मैं नहीं कर पाया, और इसका कारण कोविड ही था। 2 साल तक विद्यालय ही बंद रहा, तो हम कहाँ जाते हैं, किस टीचर के पास जाते? मैं आपको बताऊं, आप ही के बगल में मननपुर एक गांव है, बड़ी खुशी होती है हमको। मैं देख रहा हूँ कि नगर पंचायत ही नहीं, नगर पंचायत के बाहर के बहुत विद्यालयों को भी मैंने देखा है। क्योंकि सार्वजनिक जीवन मेरा रहा है, मैं घूमते रहा हूँ। पहले विगत 5 साल पूर्व तक लगातार पूरे प्रखंडों में घूमते रहा हूँ। छतरपुर की ऐसी कोई गलियां नहीं है, कोई गांव नहीं है जिस विलेज में मैं नहीं गया हूँ। यहाँ तक गलियां, ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई टोला नहीं है जहाँ के 2 4 5 आदमी को मैं नाम से नहीं पुकार लूं। इतना मैंने भ्रमण किया है। तो हमारे ही नगर पंचायत फख्र की बात है। शैक्षणिक कार्य कैसा चल रहा है इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कोविड काल में सब जगह शिक्षा का ह्रास हुआ है। लेकिन जो फक्र है कि यह जो मदनपुर विद्यालय है, इसमें मैं देखता हूँ कि बच्चों की भारी संख्या है। और जब मैं निर्वाचित हुआ था तो खाना बनाने वाले एक रसोइया थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना बच्चों का खाना एक रसोइया तो बनाने में वो तो बना ही नहीं पाएगी, तो ये मिले एमडीएम बच्चों को मिलेगा कैसे? हमने तक्षण डीएससी जिला शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तक्षण संपर्क किया। स्कूल इंस्पेक्टर को तो मैंने अपने चैम्बर में बुलाया, चैम्बर में बुलाया, तक्षण निर्देश मैंने अपने अपने से चिट्ठी अपने हाथ से लिखा, उनको दिया, प्रतिलिपि उनके विभाग को दिया। 15 दिनों का समय दिया, 15 दिनों के अंदर कम से कम 4 रसोइया यहाँ आप करिए। गतिविधियां वही, 4 दिनों के अंदर रसोइया मेरी आज बढ़िया से एमडीए चल रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में काम हम करना चाहते हैं, मेरे पद से वो संभव नहीं है। पनिश करने कोई गलती करेगा तो हम उसको दंडित कर ही नहीं सकते हैं। वो मेरे सक्रियता से होगा कि हम तुमको नहीं दंडित कर सकते तो तुमको दंडित करवाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन यह तब होता जब आप विद्यालय खुलते, जब विद्यालय ही बंद था तो हम कहाँ जाते मॉनिटरिंग करने? यह काम नहीं कर पाए, इसका मुझे मलाल है। और अगला टर्म अगर जनता मुझे चुनती है तो वही कहेंगे, काम किया है, काम करेंगे, हर वर्ग का सम्मान करेंगे। और राज्य सरकार, भारत सरकार नगर विकास के द्वारा जो निकायों की सुविधा दी जाती है, उन सुविधाओं को अधिक से अधिक छतरपुर में खींच के लाया है, आगे लाएंगे। आपसे हम जानना चाहते हैं कि अगले बार जब चुनाव हुआ था
तो दलीय आधार पर था और दलीय आधार पर आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो वोटर होते हैं तो हर दल के अपना अपना होते हैं, लेकिन इस बार गैर दलीय है, इसका विशेष फायदा आपको मिलेगा या नहीं? बिल्कुल, 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 आपने सही कहा। पिछले बार दलीय चुनाव था। पिछले चुनाव के पूर्व इस देश में प्रधानमंत्री माननीय पिछले नगर चुनाव के पूर्व से ही इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दौर चला था। जो जो भाजपा में गया उनका बेड़ा पार हो जाता था। भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार लड़ रहे थे, अन्य दलों के उम्मीदवार लड़ रहे थे, आरजेडी के लड़ रहे थे, बसपा के लड़ रहे थे, जेएमएम के लड़ रहे थे, बड़े चर्चित चर्चित प्रत्याशी। बहुत से पार्टियां लड़ रही थी। आपकी पार्टी का सुनिए ना, हम मेरी बात भी सुनिए। आपकी पार्टी का जनाधार यहाँ पर नहीं था, लेकिन आपकी जनाधार था। लेकिन इस बार तो गैर दलीय है, उसकी फायदा आपको कितना मिलेगा? यही मैं बोल रहा हूँ दीपक जी। मेरी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा की लड़ी थी। हम लोग दोनों सीट लड़े थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सीट जेपीएम के टिकट से लड़े थे और संजोग से हम लोग दोनों सीट अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सीट जेवीएम के सिंबल से निकाल लिए। ये बात सही है। मैं बाबूलाल मांडी का दिल से इज्जत करता हूँ, मैं उनका पक्का समर्थक हूँ। हम लोगों को सिंबल मिला, चुनाव मैदान में आए। मैं यह तो नहीं कह सकता क्योंकि झारखंड विकास मोर्चा गठन के बाद से मैं उसमें लगा और मैं ही लगा और लगा तो पंचायत स्तर तक झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मांडी की पार्टी का गठन में हमने भूमिका निभाई और मजबूत सभी बूथों पर एजेंट्स बूथ एजेंट सभी हम होते थे। यह नहीं कह सकते कि जनाधार नहीं था, लेकिन हाँ यह मैं मानता हूँ कि उस समय सीमित वोट थे मेरे, या तो मेरे वोटर थे या बाबूलाल के समर्थक थे, वही थे। इस बार चूंकि दलीय चुनाव नहीं है, पिछला बार में दलों का भ्रम हमने तोड़ा था और इस बार चूंकि दलीय चुनाव नहीं है, मैं बता दूं आपको, आप ही का मैं मदनपुर का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि मदनपुर में जो आजकल जातीय समीकरण चलता है राजनीतिक दलों में कि फलाना है तो फलाना दल में होंगे, अब फलाने दल के कैंडिडेट भी लड़ रहे थे, लेकिन वहां जो जातीय समीकरण है वहां के बूथों से जेवीएम का प्रत्याशी मोहन जायसवाल जीता और यह जेवीएम के चलते नहीं जीता, यह मोहन जायसवाल अपने नाम पर मोहन जायसवाल को वोट मिला था। लोग बोलते थे कि आपको हम वोट दे रहे हैं, हम जेवीएम को नहीं वोट दे रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं। एनीवे इस बार जब दलीय आधार पर चुनाव नहीं है तो, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। पिछले चुनाव के तुलना में अत्यधिक मत मिलने वाले हैं और यह तय मानिए दीपक जी कि हमने काम किया है तो जनता भी काम का जवाब अच्छा ही देगी, यही कुछ है। आपसे मुलाकात हुई, बहुत बात हुई, लेकिन जाते-जाते हमारे चैनल के माध्यम से इस नगर पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? भ्रम में नहीं रहें, बहकावे में मत आए। कोई भी चीज अगर कोई बोलता है तो मुझसे संपर्क कर लें। अगर मुझसे संपर्क नहीं होता, संपर्क अमूमन तो मुझसे संपर्क हो जाएगा क्योंकि मेरी आदत रही है कि जब से मैं निर्वाचित हुआ हूँ ऑफिस टाइम 11 बजे से हम आ जाता हूँ और 5 बजे तक ऑफिस में बैठता हूँ और वो अभी अकेले, कोई रहे कि नहीं रहे मैं इसको मेंटेन करता हूँ और यही कारण है कि कोई भी लोग आते हैं हमसे बेधड़क बैठ के बात करते हैं, अपनी समस्या को बढ़िया से शेयर करते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि गलत बहकावे में मत पड़े, गलत दुष्प्रचार चुनाव में होते हैं, लोग करते हैं। आप चीजों को जान लें और अपना आने वाला जो अगर चुनाव होता है तो सचमुच में सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। इस श्रेणी में अगर मैं आता हूं तो मुझे चुने, अगर मैं नहीं आता हूं तो अन्य सच्चे को आपको चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर मैं अच्छा हूं, मैंने ठीक नियत से काम किया है, मैंने रिश्वतखोरी नहीं की है, मैंने आपके समस्याओं के खिलाफ लड़ा है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे अपील करता हूं कि एक बार पुनः हम पर विश्वास करिए। यकीन मानिए आपके साथ कोई धोखा अब तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।